Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 8. Question कहता है that Rita owed 1000 to Shriman. On 1st October, Rita accepted a bill drawn by Shriman for the amount at 3 months. ठीक है, तो हुआ क्या? सबसे पहला 1 अक्टूबर को, यहाँ पे उन्होंने डेट ही नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। रिता ने एक्सेप्ट किया बिल, ये पेयर थी, इसे पे करना था, ठीक है। श्री राम ने एक्सेप्ट किया इस बिल को एंड ये रिसीवर था उस बिल का, ठीक है। तो जब श्री राम ने इस बिल को एक्सेप्ट किया तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए एक एसेट बना, एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसे कर देंगे डेबिट, ठीक है। एसेट बढ़ा तो मैंने कर दिया डेबिट 1 लाख रुपए से। मैं क्रेडिट क्या करूँगी? मैं क्रेडिट करूँगी रत्ता को। क्यों? क्योंकि पहले मुझे रत्ता से पैसे मिलने थे तो ये मेरे लिए डेबिट थी। अब मुझे रत्ता से पैसे नहीं मिलेंगे, अब मुझे BR से मिलेंगे, तो मैं इस रीता को कर दूँगी क्रेडिट टू रीता अकाउंट 1 लाख रुपीज़, ठीक है। नाउ Shriman got the bill discounted with bank for 99,000 on 3rd October. अब 3rd अक्टूबर को क्या हुआ? श्री राम ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। आपको याद होगा हमने डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डिस्काउंटिंग क्या बताते हैं? देखो, डिस्काउंटिंग बताता है आपका क्या चीज़, आप डिस्काउंट करा रहे बिल को, इट मीन्स कि आप उस बिल को इनकाश करा रहे फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपके बैंक पे पैसे आएंगे तो आपका बैंक बढ़ेगा, और वो बिल आप दोगे बैंक को तब जाके बैंक उसके अगेंस्ट पैसे देगा, तो आपका जो बिल रिसीवेबल है वो होगा कम। एंड इसी बीच में बैंक चार्ज करता है कुछ डिस्काउंटिंग चार्ज, ये आपका एक्सपेंस है और ये बढ़ता है तो आपका डिस्काउंटिंग चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। बैंक बढ़ेगा तो बैंक को कर देंगे डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसे भी कर देंगे डेबिट। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, ये कम हो रहा है, इसे हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो मेरा जर्नल एंट्री जो है वो क्या हो जाएगा? मेरा जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब देखो, मेरा बिल तो 1 लाख का था, तो मेरा बिल जो क्रेडिट हो रहा है वो भी 1 लाख का क्रेडिट होगा, करेक्ट। डिस्काउंटिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं, बैंक में मुझे 99,000 मिले, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो जब मुझे 99,000 मिले हैं 1 लाख के बदले, बैंक पे तो मुझे 99,000 मिल गया, वो ठीक है। पर जब मुझे 1 लाख के बदले 99,000 मिले हैं, इट मीन्स कि वो 1,000 रुपये ही मेरा डिस्काउंटिंग चार्ज है, ठीक है। तो मेरा जर्नल एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सही है। ये जर्नल एंट्री हो गया। इसके बाद बिफोर द ड्यू डेट कब आएगा अब आप समझो। अच्छा, डेट्स तो यहाँ पे लिखे ही नहीं सोल्यूशन पे, बट फिर भी एग्जाम में तो आपको डेट्स लिखना पड़ेगा। तो मेरा ड्यू डेट क्या होगा? 1 अक्टूबर से 3 महीने बाद आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी, और इसमें हम 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस के, तो मेरा ड्यू डेट हो जाएगा 4 जनवरी 2022, सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा ड्यू डेट। इस दिन क्या हुआ? रीता अप्रोच की है श्री राम को फॉर रेन्यूअल ऑफ द बिल। इट मीन्स कि रीता उस बिल का पेमेंट नहीं कर पाई। अब आप एक चीज़ समझो, रीता को करना था पे 1 लाख रुपीज़, ठीक है। श्री राम को करना था रिसीव 1 लाख रुपीज़, राइट। बट श्री राम ने क्या किया? इस बिल को इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स नहीं, बेसिकली हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट करा लिया फ्रॉम बैंक। तो अब क्या बचा? ये वाला तो श्री राम को तो पैसे मिल चुके हैं ऑलरेडी,
अब बैंक को जो है, बैंक को रिसीव करना था 1 लाख रुपीज़। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि रीता को जो पेमेंट करना था वो बैंक को रिसीव करने का था, राइट? अब अगर बैंक रिसीव नहीं करता है तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा, ठीक है? पैसे काट लेगा, इट मीन्स कि ऑन ड्यू डेट क्या होगा, रीता से पैसे मिलने थे, रीता से पैसे मिले नहीं, अब मैं रीता से पैसे लूँगा तो रीता के अकाउंट को मैं कर दूंगी डेबिट। नेक्स्ट क्या होगा, बैंक मेरे अकाउंट से पैसे काट रहे हैं, मतलब जो मेरा बैंक है वो तो कम हो रहा है, बैंक अकाउंट मेरा कम हो रहा है। अगर ये कम होगा तो उसे मैं करूँगी क्रेडिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? पूरे 1 लाख रुपए, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा जर्नल एंट्री, रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो, रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, ठीक है? इसके बाद हुआ क्या, अब जब रिन्यूअल के लिए इसने अप्रोच किया तो श्रीराम ने कंडीशंस एक्सेप्ट किया उसके रिन्यूअल का, दैट 50,000, अब कंडीशन क्या था वो सुनो, कि 50,000 इमिडिएटली पे करना है विथ इंटरेस्ट ऑफ 12% फॉर 3 मंथ्स ऑन रिमेनिंग अमाउंट। तो अब देखो, श्रीराम ने कंडीशन क्या लगाया कि अभी 50,000 रुपीज़ दो, प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 50,000 रुपये, उस पर 18% फॉर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दो। कहाँ गया क्वेश्चन, 12% है, राइट? तो यहाँ पे हम 12% फॉर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है? तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,500 रुपीज़। तो कंडीशन क्या है कि अगर रीता आज 51,500 का पूरा पेमेंट करती है टू श्रीराम, तब जाके श्रीराम बिल रिन्यू करेगा फॉर द रिमेनिंग 50,000, और वो कंडीशन रीता ने एक्सेप्ट किया। अब एक चीज़ समझो, जो बैंक का सीन था वो क्लियर हो गया। कब क्लियर हुआ? जब बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काटा, बैंक ने श्रीराम के अकाउंट से पैसे काट लिया, राइट? तो उसके बाद वो श्रीराम वाला सीन तो हो गया क्लियर, मतलब सॉरी, बैंक वाला सीन तो हो गया क्लियर, ठीक है? अब सिर्फ श्रीराम और रीता का हिसाब है, उसमें भी 50,000 रुपये और 1,500 रुपये का इंटरेस्ट तो श्रीराम को मिल जा रहा है हाथों हाथ, बाकी का 50,000 रुपये के लिए फ्रेश बिल क्रिएट हुआ है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले 1,500 का इंटरेस्ट का एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा, श्रीराम के बुक्स में कर रहे हैं, श्रीराम को इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए इनकम है, इनकम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसे करेंगे क्रेडिट, करेक्ट? तो मैं यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,500 रुपये, राइट? मुझे पैसे किससे मिलेंगे इंटरेस्ट के, मुझे मिलेंगे रीता से, तो मैं रीता के अकाउंट को कर देती हूँ डेबिट 1,500 रुपये, ठीक है? मैंने ये इंटरेस्ट का पार्ट कर दिया, ड्यू एंट्री। अब रीता मुझे टोटल 51,500 रुपीज़ दे रही है। 51,500 क्यों? 50,000 तो जो 1 लाख से मुझे पैसे मिल रहे हैं वो, प्लस 1,500 रुपये इंटरेस्ट के, राइट? तो मैं इसकी एंट्री क्या करूँगी, मेरे बैंक पे पैसे आएंगे, मैं एंट्री करूँगी 51,500 टू रीता अकाउंट 51,500 रुपीज़। ये हो गई मेरी दूसरी एंट्री, ठीक है? अब एक बार इस एंट्री को हम चेक करते हैं। देखो, हमने यहाँ पर एक सेकेंड, सबसे पहले ये जब पेमेंट नहीं कर पाई थी, इसका एंट्री क्या था, रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया हमारा एंट्री, रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरे 1 लाख रुपए का। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट एंट्री, हमने नेक्स्ट एंट्री ये इंटरेस्ट बुक किया, रीता टू इंटरेस्ट 1,500 रुपये, रीता टू इंटरेस्ट 1,500 रुपये, ये भी हो गया। फिर हमने क्या किया,
हमने पैसे रिसीव करते हुए दिखाया रीता से 51,500 के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट 51,500 रुपीज़, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जो नया बिल 50,000 का बनाना था हम उसका एंट्री करेंगे, ये बचे हुए 50,000 का। इसके लिए अब बिल बन रहा है फर्दर 3 महीने के लिए। जब बिल बनेगा तो बिल मेरा एसेट है, बढ़ेगा। जब एसेट बढ़ेगा तो मैं इसे कर दूंगी डेबिट। ऑन दी अदर हैंड मुझे जो रीता से पैसे आने थे वो पैसे अब नहीं आ रहे क्योंकि बिल के नाम पे पैसे आएगा, राइट। तो वो जो रीता मेरी एसेट बुक्स में दिख रही थी उसे तो हम कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, बिल रिसीवेबल डेबिट टू रीता अकाउंट 50,000 रुपीज़, राइट। तो देखो हम अपना एंट्री मिलाते हैं, बिल रिसीवेबल टू रीता अकाउंट 50,000 रुपीज़, ये हो गया हमारा एंट्री। इसके बाद अब क्वेश्चन क्या कहता है वो हमें पढ़ना है। रीता ने एक्सेप्ट कर लिया है 3 महीने का, इतना हो गया, दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट। बट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40% कुड ओनली बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। अब हुआ क्या, बाद में रीता मैडम हो गई इंसॉल्वेंट। जब इंसॉल्वेंट हुई तो मैं इस एंट्री को रिवर्स कर दूंगी क्योंकि अब बिल से तो पैसे मुझे आने नहीं हैं। अब मुझे पैसे जो भी मिलेंगे वो रीता के नाम पे मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगी, अपने एंट्री रिवर्स करके दिखा दूंगी, रीता डेबिट टू बिल रिसीवेबल 50,000 हो गया पहला एंट्री, ठीक है। अब दूसरा मैं क्या करूँगी, इस 50,000 में मुझे 40% मिल चुके हैं। 50,000 का 40% होता है 20,000 रुपीज़। तो जब मुझे ये पैसे मिले तो मैं एंट्री क्या करूँगी, बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक हो जाएगा डेबिट, और जो रीता मेरी एसेट थी वो कम हो रही है तो इससे हम कर देंगे क्रेडिट विथ 20,000 रुपीज़, ठीक है। एंड एट लास्ट थर्ड क्या होगा, मेरा जो बाकी के 60% पैसे है वो तो मेरा बैड डेट्स हो रहा है, राइट। इंसॉल्वेंट हो गई है मैडम, ये यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, मतलब सर ये जनाब इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो ये जो 60% है ये तो हो गया मेरा बैड डेट्स। बैड डेट्स बढ़ा है मतलब मेरा नुकसान बढ़ा है, जब भी नुकसान होगा हम उसे करेंगे डेबिट। तो मेरा बैड डेट्स अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट विथ 30,000 रुपीज़। मैं क्रेडिट में क्या करूँगी, मैं क्रेडिट में डालूंगी रीता को, क्यों, क्योंकि अब मुझे इससे तो कोई पैसे नहीं आने हैं ना, राइट। मेरा डेटर कम हो रहा है, कम होगा तो मैं उसे कर दूंगी क्रेडिट। तो ये हो जाएगा टू रीता अकाउंट 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब एक बार हम एंट्रीज मैच कराते हैं अपना। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रीता टू बिल रिसीवेबल, जो एंट्री हमने रिवर्स किया वही वाला, रीता टू बिल रिसीवेबल 50,000 रुपीज़ का। इसके बाद इन्होंने एक सिंगल एंट्री पास किया है, जो हमने 2 एंट्रीज पास की ना उसका। अब अगर हम भी इसका एक एंट्री पास करते हैं तो क्या होगा, मेरा बैंक डेबिट हो रहा है तो मैं कर दूंगी बैंक अकाउंट को डेबिट विथ 20,000 रुपीज़, ठीक है। फिर मेरा बैड डेट्स डेबिट हो रहा है तो मैं कर दूंगी बैड डेट्स को डेबिट विथ 30,000 रुपीज़। दोनों ही एंट्री से मेरे रीता क्रेडिट हो रही है, तो टू रीता 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरा सिंगल एंट्री हो गया, बैंक डेबिट बैड डेट्स डेबिट टू रीता, बैंक डेबिट बैड डेट्स डेबिट टू रीता 50,000। सही है, समझ आया, ठीक है। तो और हाँ एक चीज़ और, आप नरेशन लिखना किसी भी क्वेश्चन पे मत भूलना। मुझे पता है सिर्फ मैं मेन जर्नल्स पे फोकस कर रही हूँ, नरेशन लिखने पे तो आपको आता ही है नरेशन लिखना, ठीक है, बट आप नरेशन लिखना मत भूलना, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।